सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू साहब, आपने समय दिया। अरे नहीं, दरअसल एनसीसी में सर 17 में से 8 जो जनरल मेजर जनरल साहब हैं वो आरटी के हैं। और एक बड़ी अच्छी ट्वीट है, एक हमारे साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर सर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि युद्ध के देवता जिसे आर्टरी कहा जाता है, उनको विश्राम स्थल जो है वो एनसीसी के तौर पर दिया गया है। कैसे हम देखें, क्या जो मेजर जनरल के आगे क्या आर्टिलरी के अफसरों का कम प्रमोशन होता है? कैसे आप देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है, और क्या कारण है कि एनसीसी में जो साहब ने पोस्ट किया है इसके पीछे क्या कारण है कि मैक्सिमम आर्टिलरी के अफसर्स वहां पर होते हैं? सर देखो, दो तीन बातें हैं। हो जी सकता है ये एक टेम्पररी फेज हो कि एडजस्ट करना है, कहीं तो एडजस्ट करे तो इनको यहाँ लगा दिया। जी दूसरी बात, आर्टिलरी है जो बैकबोन बनेगा रॉकेट और मिसाइल फोर्स। जी अगर आर्टिलरी बैकबोन बनना है तो आपको उसके अंदर क्वालिफाइड आर्टिलरी लोग चाहिए, और प्लानिंग स्टेजेस में हो, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में हो, प्रोक्योरमेंट स्टेजेस में हो। तो अगर आप एक तरफ ये प्लान कर रहे हो, एक तरफ आप इनको एनसीसी में पार्क कर रहे हो टेन्योर के लिए, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो कि आपका सीरियस इंटेंशन है ये रॉकेट और मिसाइल फोर्स को रेस करना, या एक कहने वाली बात है? बिल्कुल सर। क्योंकि ये चीजें हैं जो थोड़ा सोच समझ के निकलना चाहिए, खास तौर पे अब जो युद्ध का पूरा दिशा चेंज हो रहा है। बिल्कुल आप एक ड्रोन फोर्स खड़ा कर रहे हो, आप इतनी चीजें खड़ी कर रहे हो, और आर्मी चीफ ने जनवरी ने कहा, तो अगर कहा जनवरी में तो ये डेफिनेटली शेप ले रहा होगा कहीं फॉर्म। बिल्कुल सर। चाइना ने रेस कर लिया, पाकिस्तान सोच कर रहा है रेस करना, और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है दोनों सेक्टर्स में, वेस्ट में हो या नॉर्थ में। और इसमें अगर एम्फोसिस होगा तो डेफिनेटली बेसिक तो आर्टिलरी का ही है, चाहे वो जी मिसाइल रेजिमेंट्स हो, चाहे वो रॉकेट रेजिमेंट्स हो। तो इनको रेस करने में, इक्विप करने में आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, और अगर आप उनको कहीं और भेज रहे हो तो ये एक करेक्ट मैसेज नहीं है। ठीक सर। तो ये बात। ओके।